नमस्कार, शीतयुग न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। राजद कल पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों पर और पटना में धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन औरंगाबाद में राजद का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जहां पर राजद कार्यकर्ताओं को सरकार से मांग करनी थी कि वो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दे, तो वहीं राजद के कार्यकर्ता अपने ही बीच में भिड़ गए। राजद के कुछ कार्यकर्ता इस्तीफा लेके पहुंचे और अपने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे। जानते हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाजपा नेता आलोक कुमार सिंह हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक तरफ सरकार के खिलाफ ढिंडोरा पीट पीट कर कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, दूसरी तरफ उनके पार्टी में कल जहां पर वो लोग धरना दे रहे थे, वहीं पर उन्हीं की पार्टी के छात्र विंग के कुछ लोग अपना इस्तीफा लेके पहुंचे थे कि उनके जो ऊपर के नेतृत्व हैं वो सही नहीं कर रहे। कई आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाए गए, क्या कहिएगा? देखिए, वैसे राजद में कोई न कल्चर है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। और राजद एक व्यक्ति विशेष या महिमा मंडन करने वाले का दल है। राष्ट्रीय जनता दल का एक ही नेतृत्व है, वो लालू प्रसाद यादव जी के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे वो आज तेजस्वी यादव की क्षमता सिर्फ इतना ही है कि वह लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। और औरंगाबाद में जो भी घटना हुआ वह उसी की परिणति है। यहाँ व्यक्ति पूजा, व्यक्ति परिक्रमा, यही एकमात्र इनका चरित्र रहा है राजद का। इसलिए जो घटना है उस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहले भी इस प्रकार का कार्य राजद के भीतर इस प्रकार का देखने को मिलते रहा है कि अपने आप को स्थापित करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग इस प्रकार का आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सबसे पहली बात है कि राजद के द्वारा जो कल दिया गया धरना था वह पूरी तरह विफल था। उनके द्वारा जो आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, हमें लगता है कि आरक्षण का सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी है तो वह सिर्फ और केवल सिर्फ बिहार में आरजेडी संपोषित राष्ट्रीय जनता दल और उसके माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी यादव को सरकार पर सवाल उठाने से पहले क्या आपने जितने भी जिला अधिकारी हैं, जो जिला पद पर लोग हैं, जो उन लोगों के बीच जाकर के पहले बातचीत करके अपनी पार्टी को ठीक करना चाहिए? ये तो तेजस्वी यादव जी जवाब देंगे कि उनको जिलाध्यक्ष को ठीक करना है। हम तो कहेंगे संगठन ही नहीं है। जिलाध्यक्ष सिर्फ और राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ और सिर्फ भया दोहन करके या अपने निजी एजेंडे को स्थापित करने के लिए ही उनमें पद का वितरण किया जाता है। उनमें न राष्ट्रीयता है, न सामाजिकता है, न देश के प्रति उनकी कोई समर्पण है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का कोई, मैं तो कहा कि सिद्धांत ही नहीं है जिस दल का, वह दल के बारे में हम लोग जैसे व्यक्ति क्या बोल सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कल का जो घटना है वह उनके चाल चरित्र और संस्कृति का परिणाम था। आप कह रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में मांग जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। अब दूसरी तरफ राजद ये कह रही है कि जो आरक्षण मिला है अभी तक बिहार में वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से मिला और किसी ने। 1989 में लालू यादव का अभ्युदय हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में, बिहार में मुख्यमंत्री बने। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। अब किसको उन्होंने आरक्षण दिया? उन्होंने जब लालू प्रसाद यादव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो पार्टी के कई शीर्ष नेता थे। उस समय रमई राम भी थे, उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे, उस समय के जगदानंद सिंह भी थे, या कई उस प्रकार के अति पिछड़ा समाज से श्याम रजक जी, सारे लोगों को दरकिनार करके पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री किसको बनाया? अपनी पत्नी को। तो उनका आरक्षण सिर्फ परिवार के लिए शुरू होता है और अपने परिवार पर ही समाप्त हो जाता है। उनको आरक्षण की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है कि बिहार की कुर्सी पर कैसे बैठे, लोगों को भड़का के, लोगों को बरगला के, और किसी न किसी प्रकार से उनको अपने कुर्सी चाहिए। क्योंकि सत्ता का स्वाद उनको चखा है और सत्ता से बाहर रख के, जिस प्रकार से पानी से बाहर रख के मछली छटपटा रही है, सत्ता से बाहर रख के आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव छटपटाते रहते हैं, तेजस्वी यादव छटपटा रहे हैं। उनके बीच में कोई, जनता के बीच में उनकी स्वीकारता नहीं है। पहली बार आप देखे होंगे जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जी और उनका पूरा कुनबा, साधु यादव से लेकर सारा कुनबा पूरा का पूरा हार गया था। वो तो उनकी जनता में थोड़ा सा साख जब बचा जब वो नीतीश कुमार के साथ आए थे, तब वो अपने आप को राजनीति में स्थापित कर पाए। ऐसे उनका कोई वजूद नहीं है। आज भी वह अकेले चुनाव लड़ लें, भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने के लिए तैयार है।
हमारे साथ भाजपा नेता आलोक कुमार सिंह थे और कह रहे हैं कि जिस तरीके से कल राजद का जो रूप है वो देखने को मिला औरंगाबाद में, के जो स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट विंग के तमाम लोग अपना इस्तीफा लेकर के पहुंचे हुए थे। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जो स्टूडेंट विंग के जो शीर्ष नेतृत्व है राजद में औरंगाबाद में, वो अपनी मनमानी करते हैं और इसीलिए राजद का जो है वो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है वो सही से नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में वो लोग चाहते थे कि या तो फिर उस पर कार्रवाई की जाए या फिर वो लोग अपना इस्तीफ़ा दे दें। कुछ लोग अपना इस्तीफ़ा लेकर के भी पहुंच गए थे। ऐसे में इनका कहना था कि ये सिर्फ राजद के औरंगाबाद में नहीं है, बल्कि राजद का ये दिखाता है, कल का जो दृश्य है औरंगाबाद का वो दिखाता है कि आखिर राजद अंदर से कैसी है और राजद में अंदर क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव जो लगातार सरकार पर सवाल उठाते हैं, कल उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के पार्टी के लोग सवाल उठाने लगे। इस चीज़ को लेकर के निशाना साधा इन्होंने। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको इनबॉक्स में लिख के बताइएगा। देखते रहते सी ट्यूब न्यूज़। धन्यवाद।